कहानी अब तक। हर हर महादेव। रुकपुर के ट्रैक के लिए बान गांव में पहुंच चुके हैं और हम अब अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। आगे एक झरना है, थोड़ी दूर जाने पे उसमें हम शावर लेंगे। ऐसे स्टे करते रहे तो पहुंचेंगे कब, उतरेंगे कब। पातानाथन में जाके इसको लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा स्टॉप रात को रुकने का वहीं पे है। कहीं भी यूज नहीं हुआ। ये शायद एक बोझा था जो हमें उठा के चलना था, पनिशमेंट। अब आगे का सफर। बेदनी कुंड से हम निकल गए बेदनी टॉप की तरफ, जहाँ से हमें जाना था घोड़ा लटोनिया, और वहाँ से हमें पाथर नचोनी अपने बेस कैंप पहुँचना था। बेदनी कुंड से शायद बाबा का आगे जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसके पैर आगे को नहीं बढ़ रहे थे। सेट के अंदर एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है लोगों को इंस्पायर करना, पर ये हर जगह काम करता है ऐसा मैं नहीं कह सकता। एक बार ऐसे ही किसी ट्रैक पे सिट को एक ही दिन वापस लौटना था ट्रैक पूरा करके, और वहाँ जब गांव वाले हमसे पूछते कि कितने दिन आप इस ट्रैक को करेंगे, सिट का उत्तर होता आज ही करके वापस। और ज़मीन में हंसते हंसते लोट-पोट कर दी लोगों ने। बट सिट मुझसे कहता पांडे प्लीज़ इग्नोर। पता है कितना टाइम लगा हमें उस ट्रैक को करने में? 4 दिन। जहाँ मुझे पहली बार पता चला कि भूख क्या होती है। मैं ग्लेशियर पे चल रहा हूँ जहाँ मरने का खतरा है, और उस समय भी मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खाना। और इसी स्वभाव की वजह से इस ट्रैक पे बहुत डांट खाई सिट ने, बड़े मान साहब से। टेंट देखिए ना, 100% टेंट का हो रहा है। तेरी बात में मान गया। पूरी ऑक्सीजन की कमी तो बताऊं मैं। कोई ना, तुम कर लेगा, थोड़ा रेस्ट लेकर चलेगा ना। वो बताओ जी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए ना, आदमी मर भी जाए। समय में पीछे देखने पर आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेदनी रुक जाना चाहिए था। हमें अमित मान जी की सलाह मान लेनी चाहिए थी। चलते जाएंगे आज 5 मिनट बैठे, साल पड़ा डिग्री साल के 5 मिनट। यहाँ पे चलो भाई।
वापस घूमेंगे। आपको जो ये वीडियो में खट खट की आवाज़ आ रही है, ये दरअसल कुकर था जो अजय ने पकड़ा था। पूरे रास्ते पर बज रहा था ये। इस जगह की सुंदरता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। मौसम खुलने पर यहाँ से आपको त्रिशूल और नंदा घुंटी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। दोनों पर्वत ऐसे खड़े हैं एक दूसरे के सामने, जैसे मानो आपस में बात कर रहे हों। महाराज के सिर के इसको आराम चाहिए। लोग इस ट्रैक पे या तो बरसात से पहले या विंटर्स के टाइम पे आते हैं, क्योंकि बरसात में काफ़ी रिस्की होता है। पर सही बताऊं तो यहाँ की खूबसूरती बरसात में ही देखने लायक है। घोड़ा लटौनिया से पाथर नचौनी का रास्ता एकदम सीधा है और यहाँ प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम पर है। पाथर नचौनी में ढेर सारे पत्थर थे और सोचिए अगर ये साथ में नाच पड़े तो कैसा होगा।
वान से पाथर नाचोनी का सफ़र एक दिन में तय करना काफ़ी हेक्टिक था, पर लौंडे मानते भी तो नहीं। 4 बजे हमें टेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज़ वहाँ ऑलरेडी हमें एक हट मिल गई थी जिसे कोई यूज़ नहीं कर रहा था, और वहाँ घास पड़ी हुई थी नीचे पराल, जिससे इंसुलेशन का जो काम करती है, जिससे रूम नीचे फर्श ठंडा नहीं रहता, और साथ में आग और लकड़ी की व्यवस्था वहाँ थी। अजय ने हमें बताया कि वहाँ एक बार बारिश में वो लोग फंस गए थे, तो उस छोटी सी हट में 25 लोग रुके थे। तो आप सोचिए कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा 2-3 दिन वहीं रहना, मतलब सो भी नहीं पाए होंगे। दिन भर की थकान के बाद मान ब्रदर्स आराम कर रहे थे और मैं और बाबा कुछ देर बाहर निकल आए।